नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे सुपर न्यूज 24। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाला है उपचुनाव, जो सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव के एक रिहर्सल बन चुका है। 19 जून यानी कल मतदान होने हैं। 23 जून को नतीजे आएंगे। कालीगंज की 309 बूथों पर लगभग 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछले विधायक नसरुद्दीन अहमद के निधन के बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गया है। अब उनकी बेटी अलीफा अहमद को तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया है। एक तरफ पिता की विरासत तो दूसरी तरफ बंगाल की जमीनी राजनीति। बीजेपी ने यहां से आशीष घोष को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पंचायत राजनीति में सक्रिय चेहरा रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां काबिल उद्दीन शेख को उतारा है, जिन्हें वाम मोर्चे यानी कि माकपा का समर्थन मिला है। यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय है। टीएमसी बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस वाम गठबंधन। जी हाँ, लेकिन इस उपचुनाव को असाधारण बना रहे हैं चुनाव आयोग के वो प्रयोग जो पहली बार किसी बंगाल चुनाव में हो रहे हैं, और अगर ये सफल रहे तो इन्हें 2026 के राज्य चुनाव में भी लागू किया जाएगा। इस बार बूथ के अंदर और बाहर दोनों जगह लाइव वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को मोबाइल फोन जूट के बैग में जमा करने होंगे। क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम और अर्धसैनिक बलों के वाहनों में भी कैमरे लगे होंगे और ये सब लाइव स्ट्रीम होगा। और मतदान केंद्र के अंदर एक वक्त में सिर्फ 4 मतदाता ही रह सकेंगे। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है कि हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जब चुनाव में कैमरे ज्यादा और मुद्दे कम हो जाए तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या लोकतंत्र को अब कैमरे से संचालित किया जाएगा या फिर कैमरों की आड़ में जमीन पर हो रही असल राजनीति, असल समस्याएं ओझल हो जाएंगी। कालीगंज में आज प्रचार थम चुका है। पार्टी कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं, लेकिन मतदाता के दिमाग में बस यही सवाल है, क्या मेरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्या विकास होगा या सिर्फ राजनीति? क्या पहचान की राजनीति वोटिंग तय करेगी और क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसी राष्ट्रवादी कार्रवाइयां वोट पर असर डालेंगी? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव है जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऐसे में ये उपचुनाव भी अब राष्ट्रवाद बनाम स्थानीय मुद्दों की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या लोकतंत्र के इस छोटे से पड़ाव पर जनता की आवाज सुनी जाएगी या फिर कैमरों की नजर में फंसा ये चुनाव एक और तकनीकी तमाशा बनकर रह जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपर न्यूज 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।